स्मृति। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मानव जीवन का लाभ यही है कि मृत्यु के समय भगवान का नाम याद आ जाए। हमारा यह जीवन सफल हो जाएगा यदि हमने मृत्यु के समय परमपिता परमात्मा का भजन कर लिया, भगवान का नाम ले लिया। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेच्यथा भयम्। भगवान की कथाओं का श्रवण करें, श्रवण करने के बाद कीर्तन होगा और कीर्तन के बाद मनन होगा। नित्य निरंतर भगवान का मनन करते रहें, भगवान का चिंतन करते रहें। ये प्रयास हमें हमेशा करते रहने चाहिए। इसलिए सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते सदा भगवान का नाम स्मरण मनुष्य को करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन कब समाप्त हो जाएगा ये हमें पता नहीं है। रास्ते पर जा रहे पत्थर से चोट लगी, गिरे और मृत्यु हो जाएगी, इसका पता नहीं है। आज हम बोल रहे, आज हम श्रवण कर रहे, कल यह श्वास फिर से हमें मिलेगी या नहीं इसका पता नहीं है। भगवान ने अनमोल जीवन दिया, वायु दी, आकाश दिया, सूर्य दिया, जल दिए, लेकिन हम इसका मोल नहीं समझ पाते। श्वासों के कर्ज चुकाए जा रहे। जब तक हमारी श्वास चल रही है तब तक भगवान का भजन करने का प्रयास करें। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। अभी श्वास चल रही है, आगे श्वास चलेगा या नहीं इसका हमें पता नहीं है। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय ना। इसलिए राजन भगवान की लीलाओं का गुणगान करो, क्योंकि जितना अधिक मन कथा में लग जाता है अन्य साधन में लगता नहीं है। कथा सुनते सुनते कब 4 घंटे 5 घंटे बीत जाता है हमें पता नहीं चलता, परंतु पूजन करने के लिए बैठो तो थोड़ी ही देर में मन इधर उधर भटकने लगता है। समाधि के लिए बैठो तो मन भटकेगा, पर भगवान की कथा ऐसी है जहां पर मन नहीं भटकता, और उल्टे मन कहीं लगा हो तो कथा में ही मन आकर्षित हो जाता है। इसलिए सुखदेव जी ने कहा, राजन मैं भी निर्गुण ब्रह्म को मानता था, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता था, एक गुफा में बैठकर निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना करता रहता था, परंतु जब से मैंने भगवान की कथा, भगवान के गुणगान को सुना, परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया। जब से मैंने उन परमात्मा श्री कृष्ण के गुणानुवादों को सुना, मैं उस परमात्मा की ओर खींचा चला आया। मुझे उनके गुणों ने खींच लिया अपनी ओर, और मैं उन कृष्ण का स्मरण करने लगा। इसलिए राजन, तुम्हें भी भगवान के गुणों को सुनना चाहिए। भगवान कितने दयालु हैं। एक गुनाह भी जो माफ नहीं करता उसे न्यायाधीश कहते हैं। 1000 गुनाह भी माफ करके जो गले से लगाता है उसे द्वारिकाधीश कहते हैं। एक गुनाह भी इस दुनिया पर माफ नहीं किया जाएगा। हम कितने ही अच्छे हों, एक बुराई हम में नजर आती है, लोग छोड़कर चले जाते हैं, परंतु ये परमात्मा ऐसा है, हम में 1000 बुराई है फिर भी हमें स्वीकार करने बैठा है। उसके बाद भी यदि हम उन परमात्मा की लीलाओं का गान नहीं करें तो राजन हमारा यह जीवन तो व्यर्थ गया।
क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता तो यही है कि मरते समय भगवान का नाम याद आ जाए, भगवान का भजन हो जाए, भगवान का चिंतन हो जाए। परंतु आपने सुना ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और हम लोग सोचते हैं कि आज क्यों भजन करें, हम तो मरने के समय भगवान का नाम ले लेंगे। आज का समय थोड़ी ना है भगवान के भजन के लिए। बचपन खेल कूद में गंवाया, जवाई फूलों की सैया पर सोकर गंवा दिए। अब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में भगवान की याद आने वाली। बुढ़ापे में उसी की याद आएगी जो बचपन में हमने किया, जो जवानी में हमने भोग किया। बुढ़ापे में उसी की याद आएगी, जो करोगे वही तो याद आएगा। इसलिए बचपन से भगवान का भजन करें, जवानी भगवान के भजन में बिता दें, और जब बुढ़ापा आए तो उस बुढ़ापे में किए गए भजनों का सुमिरन किया जाए, किए गए भजनों का जतन किया जाए, भगवान का सुमिरन चिंतन और कीर्तन किया जाए। भगवान के कीर्तनों का भजन हो। राजन, तुमने कहा कि तुम्हारे पास 7 दिन हैं। 7 दिनों में जिसकी मृत्यु हो उसे अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। 2 मुक्ति यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से कहा, एक सद्यो मुक्ति और दूसरा क्रम मुक्ति। सद्यो मुक्ति हम इसी जीवन में चाहते हैं कि और जन्म ना लेना पड़े, इसी जन्म में ही हम मुक्त हो जाएं। तो राजन, एक कर्म करना चाहिए। मनुष्य को सबसे पहले एक आसन पर बैठे, आसन पर बैठने के बाद उस आसन को जीतने का प्रयास करें। आसन को जीतना मतलब हम जिस अवस्था में बैठे हैं उसी अवस्था में बहुत समय तक बैठने का प्रयास किया जाए, क्योंकि हमारा मन भटकेगा। एक स्थान पर जैसे कि तैसे हम बैठे नहीं पाएंगे। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जितासनो जितश्वास जित संगो जितेन्द्रिय। आसन को जीतें, क्योंकि आसन को यदि हम जीत नहीं पाए तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। बैठे हैं, घुटने में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, कभी पैर इधर करेंगे, कभी पैर उधर करेंगे, क्योंकि एक आसन में बैठने का अभ्यास, हमें एक आसन में बैठने का अभ्यास नहीं। एक किसी भी जो हमारे लिए सरल हो उस आसन में बैठे तो वैसे के वैसे भाई एकाएक नहीं होगा। कभी ना बैठा हो उस इंसान से आप बैठने के कहो तो आधे घंटे भी नहीं बैठ पाएगा। लेकिन करना क्या है? अभ्यास। धीरे 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 जीवन में अभ्यास करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके ही मनुष्य आगे बढ़ता है। पहले दिन 5 मिनट बैठे, दूसरे दिन 10 मिनट बैठो, तीसरे दिन फिर आधे घंटे बैठो। थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाओ और एक दिन जीवन में ऐसा समय आएगा राजन, तुम अपने आसन को जीत लोगे, आसन सिद्धि हो जाएगी। कितने ही घंटे बैठने के लिए तुम्हें कह दिया जाए, तुम जैसे कि तैसे बैठे रहोगे। जीतासन। और आसन को जीत लिए तो प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर नियंत्रण करें। लंबी लंबी श्वास लें, अपने श्वास पर अपना नियंत्रण करें। आसन को जीते, श्वास को जीते। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन देखो, आसन भी जीत लिए, अच्छी बात है, श्वास भी जीत लिए, परंतु जीवन में यदि तुमने संगति को नहीं जीता तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कितने ही बड़े बड़े लोगों को आपने देखा होगा, आसन भी जीत गए, श्वास भी जीत लिया, खूब विद्वान बन गए, खूब ज्ञानी बन गए, लेकिन एक गलत संगति पड़ी और जीवन बर्बाद हो गया। एक क्षण का कुसंग भी व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए मनुष्य को जितना हो सके संगति से बचने का प्रयास करना चाहिए।
एक आसन पर बैठकर श्वास को जीते। तीसरे नंबर पर कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग को जीते, और जब तक हम संग को नहीं जीतेंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। संगति में ही तो व्यक्ति बिगड़ता है और संगति से ही तो व्यक्ति बन जाता है। जो संतों का संग करता है, सत्संग करता है, भजन करता है, वो भगवान के पास जाता है। और जो कुसंगियों का, इसलिए संत जन कहते हैं तज मन हरि विमुखन को संग जाके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हरि से जो विमुख हैं उनका संग छोड़ दो, क्योंकि ये जीवन में जैसा हमारा संग होगा वैसा ही हमारा रंग होगा। इसीलिए तो संत जन कहते हैं बुरे आदमी का संग भूल ना करो। काजल की कोठरी में कैसो ही जतन करो काजल को दाग भाई। बुरे आदमी का संग भूल ना करो। 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 संगत से बदल जाती है रंगत कभी कभी। संगत से बदल जाती है हिम्मत कभी कभी। संगत से बदल जाती है रंगत कभी कभी। संगत से बदल जाती है रंगत कभी कभी। होती है जब कि संतों की संगत कभी कभी। होती है जब कि संतों की संगत कभी कभी। आते हैं इसी वेश में भगवान कभी कभी। आते हैं इसी वेश में भगवान कभी कभी। मुझको भी सुहाता है नर्तन कभी कभी। मुझको भी सुहाता है नर्तन कभी कभी। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन जीवन में संग को जीत लो। वो स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान कहते हैं कि मुझको भी सुहाता है नर्तन। आते हैं इसी वेश में भगवान कभी कभी। बुरे आदमी का संग भूल ना करो। संगत से बदल जाती है रंगत कभी कभी। स्थूले भगवते रूपो मनः संदार्यते धिया। एक आसन पर बैठकर श्वासों को जीतने के बाद संगति को जीतें। और जब इन तीनों को हमने जीत लिया तो भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। मन ही मन भगवान का चिंतन करें। हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें कि वे परमपिता परमात्मा के चरण कमल कितने कोमल हैं। चरण कमल में भगवान का ध्यान करते करते भगवान के स्वरूप का दर्शन करने का प्रयास हमें करना चाहिए।
राजन, इस संसार में मोह से दूर होकर मनुष्य को भगवान का स्मरण करना चाहिए। संसार के रिश्ते नाते बंधु बांधव सब यही संसार में ही छूट जाने। लाख रुपये हमने कमाए, मृत्यु जब हमारी होगी तो हमारे साथ 1 रुपये भी जाने वाला नहीं है। लाखों कमाकर व्यक्ति स्वप्न देखता है, कल प्रातः काल होगा, मैं खूब बड़ा घर का निर्माण करूंगा, करोड़ों का घर बनाऊंगा, इस पैसे का मैं यह सदुपयोग करूंगा। बिस्तर पे रखा, पैसे को तकिए के नीचे रखा, स्वप्न देखते देखते सोया, सुबह उठेगा या नहीं इसका उसे पता नहीं है। इसलिए प्रातः काल जब हमारी नींद खुलती है तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। भगवान को कहना चाहिए कि हे भगवान, आपने मुझे यह नया सवेरा दिया है, मैं इस नए सवेरे की शुरुआत आपके ही नाम से करूंगा। भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। पर हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले किसे याद करते हैं? क्या याद आते उठते साथ? जोर से बताओ। काय? चाय। पहली हमारे शास्त्र मन कहा है, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। हाथों का दर्शन करना चाहिए मनुष्य को। सोकर उठे, बस बिस्तर से जागे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के अग्रभागों में लक्ष्मी का वास होता है, मध्य में सरस्वती, कर मूले तो गोविंद। भगवान की ऐसी भावना करनी चाहिए कि हमारे इन हाथों में लक्ष्मी का वास है, सरस्वती का वास है, ब्रह्म का वास है। उन भगवान का दर्शन करना चाहिए, नेत्रों से देखना चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम, लेकिन तुमन कहा तो प्रभाते कप दर्शनम। सुबह ले चाय चाहिए, काय चाहिए? मंगा डर तो लाइन गोल हो रही तब तक। मोर आवाज सुनाए नहीं, नींद में कहा रहे चाय वाय मंगाना है का? इसे सबके मन में चलत रही सोही, भले मैं कही देता हूँ सब ला, मन बहुत चालू है, बोले भले नहीं ते कर लेता, इतना देर में चाय नाश्ता बटा देती, सब सोचत रही। और कोई खुल के कहा नहीं, मैं बस कही देता हूँ। प्रभाते कप दर्शनम अब हो गए। सोकर उठते ही हमें संसार की चिंता रहती है। पूरे जीवन में सब चीज के लिए समय है, पत्नी के लिए समय है, पुत्र के लिए समय है, घर के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। जो हमारे जीवन का मूल है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। पूरे संसार को समय देने के लिए तैयार हैं। तो राजन सुनो, धनानि भूमौ पशुवश गोष्ठे नारी गृह द्वार जना श्मशाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धनानि भूमौ पशुवश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जना श्मशाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुनिए, धनानि भूमौ, हमारे द्वारा कमाया गया धन इसी भूमि में छूट जाएगा। रुपये पैसे लेकर जा नहीं सकते साथ में, हमारा धन घर में छूट जाएगा। धनानि भूमौ, रात और दिन जिन पशुओं की सेवा कर रहे हैं,
वो पशु पशुशाला में ही बंधे रह जाएंगे। जिस पत्नी के साथ फेरे लिए अग्नि को साक्षी मानकर धर्म पत्नी बनाए, वो धर्म पत्नी भी यदि साथ देना चाहेगी तो कहाँ तक देगी। नारी गृह द्वार रजना श्मशाने, नारी गृह द्वार जना श्मशाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिस पत्नी के साथ साथ फेरे लिए जीवन बिताने का संकल्प हुआ, वो पत्नी यदि साथ देगी तो रोते बिलखते दरवाजे तक ही साथ देगी, दरवाजे से आगे पत्नी भी साथ जाने वाली। जिन बंधु बांधव को ये मेरे हैं, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर द्वार, ये कह कह कर जीवन को बिता दिए, वो सब केवल श्मशान तक ही साथ जाएंगे। नारी गृह द्वार जना श्मशाने। तो कौन हमारा है? ये तन। इसी को तो रोज सजाते हैं, रोज बढ़िया बढ़िया साबुन में नहाते हैं, बाल को बढ़िया चमकाने के लिए खूब शैम्पू लगाते हैं, चेहरा अच्छा दिखे, गोरा दिखे, न जाने कौन सा क्रीम लगाते हैं। ये मैं हूँ, इस तन की ही सेवा में पूरा जीवन गंवाते हैं। तो ये तन तो हमारा साथ जाना चाहिए, ये शरीर भी साथ जाने वाला। ये शरीर कहाँ तक जाएगा? देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुको गच्छति जीव एकः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुको गच्छति जीव एकः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारा ये तन भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। देहश्चितायाम, ये देह केवल और केवल चिता तक ही साथ जाएगी, चिता में जलकर ये भस्म हो जाएगी, हमारे साथ नहीं जाएगा। तो उस परलोक में कौन जाएगा? 7 दिनों तक बैठकर जो हमने सत्संग किया, जो भजन किया, जो दान किया, जो पुण्य किया, वही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। धर्मानुको गच्छति जीव एकः। धर्म के मार्ग पर केवल और केवल जीवात्मा एक ही जाता है। इसलिए मनुष्य को सारे अभिमान को त्याग कर कहना चाहिए कि हे भगवान, मेरा कोई अपना बल नहीं है, मेरा कोई अपना बल नहीं है, मुझे किसका बल है? हनुमान जी कहते हैं ना, मानस में कहा कि मुझे केवल और केवल भगवान का भरोसा है, भगवान ही मेरे बल हैं, संसार में और कोई मेरा बल नहीं। तो हमें भी कहना चाहिए हम किसके दास हैं? हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। दुनिया की नौकरी तो सभी चाहते हैं, आजकल सब लोग नौकरी वाला चाहिए, सब लोग गवर्नमेंट सर्विस चाहिए, लेकिन हमें किसकी नौकरी करनी है? हमें तो इसकी नौकरी करनी है। दुनिया का सरकार हमें नहीं चाहिए। हमारी सरकार कौन है? जय जय श्री राधे, राधा रानी ही हमारी सरकार है। तो जो उन्हें अपना सरकार मानते हैं, अपने को उनका सेवक कहते हैं, वो ताली के साथ गाइए।
हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, सेवक राधा रानी के। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी जय हो। श्री राधे। जिनके बल हम हैं अभिमानी, बल पर है अभिमानी। मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान हमारा समाप्त हो जाएगा, ये जीवन समाप्त हो जाएगा। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरे बल और केवल केवल आप हैं। कल की कथा में हम सुनेंगे, जब प्रहलाद जी महाराज के समक्ष उसके पिता उसे कहेंगे कि तेरा कौन बल है, तब प्रहलाद कहेंगे सवई बलम बलिनाम चापर के साथ। हम सभी के बल जो प्रदाता हैं वो श्रीमन नारायण ही तो हैं। इसलिए हम भी कहें कि किसके बल पर हम इतना कह पा रहे हैं। जिनके बल हम हैं अभिमानी, हम हैं अभिमानी। जिनके बल हम हैं अभिमानी, जिनके बल हम हैं अभिमानी। आस करत जिंदगानी के, हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी। हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम सेवक राधा रानी के। चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। सेवक राधा रानी के, हम सेवक राधा रानी के। हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। राधे मेरी स्वामी, मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहिनी जियो, श्री हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। सेवक राधा रानी के,
राधा सेवक राधा रानी के, सेवक राधा रानी के, चाकर राधा रानी के, चाकर राधा रानी के, सेवक राधा रानी के, सेवक राधा रानी के, चाकर राधा रानी के, चाकर राधा रानी के, सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के। राधे 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 कुंज गली में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गिरी गोवर्धन, राधे राधे गंद गली में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे ब्रज गोकुल में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे निभान गुलारी, राधे राधे कृष्ण की प्यारी, राधे 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 हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी, हम सेवक राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री जिनके बल हम हैं अभिमानी, किनके बल? श्री राधा के बल, श्री राम के बल, श्री कृष्ण के बल, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भगवान के वही अपने आप को समर्पित करें। श्री सुखदेव जी महाराज के ऐसा समझाने पर राजा ने प्रश्न किया है, भगवान मैं जानना चाहता हूं कि जिन परमपिता परमात्मा के विषय में आप मुझे बता रहे हैं, यदि वे सृष्टि की रचना करता हैं तो वे सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? सुखदेव जी ने भगवान श्री नारायण का ध्यान किया और ध्यान करने के बाद श्री सुखदेव कहते हैं कि राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे किया है वही प्रश्न एक बार नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से किया था। नारद जी देखे कि ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न हैं। नारद ने ब्रह्मा से पूछा कि भगवान, मैं तो आज तक सोचता था कि आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही सृष्टि के विधाता हैं, आप इस सृष्टि को बनाते हैं, पर आप किसी का ध्यान कर रहे हैं, मतलब क्या कोई आपसे भी बड़ा है? आप किसका ध्यान करते हैं बताइए ना। नारद जी ने जब ऐसा पूछा तो ब्रह्मा ने कहा कि अरे नारद, मैं सृष्टि करता हूं, ऐसा दुनिया देखती है, लेकिन मैं सृष्टि नहीं करता। दुनिया की नजरों में विधाता है ब्रह्मा, लेकिन ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं सृष्टि नहीं बनाता। तो बनाता कौन है? बनाने का कार्य तो श्री नारायण करते हैं। मैं क्या करता हूँ, समय बीतने पर जब वह दुनिया दिखना बंद हो जाती है तब मैं उसे केवल और केवल प्रकट करने का कार्य करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्या चंद्रमसाधात यथा पूर्वमकल्पयत। सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पूरा ब्रह्मांड पहले से था, पहले का बना बनाया है, मैं नहीं बनाता। बस समय आता है, भगवान का आदेश होता है तो मैं इसे लोगों की दृष्टि में दृष्टिगोचर कर देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, मेरा जब जन्म हुआ कमल के ऊपर मैं बैठा हुआ था। मैं नहीं जानता था कि मैं कहां से आया, कौन हूं, मेरा नाम क्या है, कौन मेरी माता है, कौन मेरे पिता हैं। मैंने विचार किया कि चलो जिस कमल से मैं प्रकट हुआ हूं उस कमल का कहीं ना कहीं तो अंत होगा। भाई जैसे हम इस चौकी में बैठे हैं, इसके नीचे कोई ना कोई तो इसका अंत होगा। कहाँ तक की इसकी ऊंचाई है, कहाँ तक इसकी गहराई है।
ब्रह्मा ने विचार किया, ये कमल कहाँ से पैदा हुआ? जिस कमल में मैं पैदा हुआ उस कमल नाल का पता लगाने के लिए ब्रह्मा कमल के नाल में घुसे। हजारों हजार वर्ष बीत गए, उसका कहीं अंत नहीं पाया। ब्रह्मा थक गए। थक कर ब्रह्मा पुनः अपने स्थान पर आए। मायूस हो गए, ब्रह्मा उदास हो गए। विचार करने लगे कि मेरी माता कौन है, पिता कौन है, मैं कहां से आया पता लगाऊं, पर कैसे जानूं? इसी समय मानो ब्रह्मा को आवाज सुनाई पड़ी। जैसे आप थोड़ा सा जल लें और जल के ऊपर जब जल छोड़ेंगे तो आवाज आती है, टप टप, ऐसा बजता है ना पानी की आवाज। यदि हम अपनी भाषा में बोलें तो टप 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 आवाज आती नहीं, पानी टिपकत की कथका। ब्रह्मा जी को लगा आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो। ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार किया कि मुझे तप करना चाहिए। जीवन में किसी भी प्रश्न का उत्तर पाना है, जीवन में यदि प्रगति को प्राप्त करना है, जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो मनुष्य को तप करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि महाराज तप का मतलब केवल और केवल क्या यह है कि जंगल में जाकर हम बैठ जाएं, तपस्या करने लगे? तप का अर्थ है तपना। सोने को जितना ज्यादा तेजवान बनाना होगा उतना ज्यादा आग में उसकी परीक्षा की जाएगी, तपाया जाएगा। तप के बिना तो दुनिया नहीं बनती। तप बल रचई प्रपंच विधाता। मानस में कहा ना गोस्वामी जी ने, तप बल रचई प्रपंच विधाता। विधाता भी इस सृष्टि की रचना तपस्या के बल पर, तप के बल पर करते। ब्रह्मा ने तप किया, नारायण प्रकट हुए। उन नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवान, कस्तम को हम कुतवायात, को में जननी को में तात। आप कौन हैं और मैं कौन हूं? मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता कौन हैं? मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और मैं इस संसार में क्यों आया हूं? ये प्रश्न हमारे हृदय में भी उतरना चाहिए। हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारा जन्म क्यों हुआ है? कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। बस प्रातः हुई, स्नान किए, भोजन किए, काम किए, रात हुई, सो गए और जीवन को समाप्त कर दिया। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा जन्म क्यों हुआ। ब्रह्मा ने सोचा, भगवान से पूछा, कस्तम को हम कुतवा याता, को में जननी को में ताता। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि ब्रह्मा, मैं नारायण हूं, तुम्हारा नाम ब्रह्मा है और मेरे द्वारा ही तुम्हारा जन्म हुआ। नारायण के नाभि कमल से कमल और उस कमल पर ब्रह्मा। ब्रह्मा ने पूछा, भगवान मेरा जन्म तो हुआ, आप ही मेरे माता पिता हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? क्यों मेरा जन्म हुआ? मुझे क्या कार्य करना होगा? भगवान नारायण ने कहा कि ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि बनाना है, सृष्टि का विस्तार करना है, इसलिए तुम्हें इस दुनिया पर मैंने लाया है। ब्रह्मा ने कहा, भगवान क्षमा करें, पर मैं सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य छोटा सा कार्य भी यदि करता है तो उसे अभिमान हो जाता है। दुनिया में कोई छोटा सा कार्य करे और सफल हो जाए तो उसको इस बात का अभिमान होता है कि ये कार्य मैंने किया, ये मेरे द्वारा किया गया है। आज लोग 100 रुपये भी दान करते हैं तो मंदिर के पत्थरों में अपना नाम लिखवाते हैं। क्यों? दुनिया की नजरों में हमें दिखाना है कि ये कार्य मैंने किया है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, मुझे अभिमान होगा, और जिस व्यक्ति के जीवन में अभिमान आ जाता है उस व्यक्ति का पतन होना निश्चित है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो।
जीवन में आपको जब खूब धन मिले तो एक बात याद रखना, भगवान के पास जाना और भगवान के पास जाकर एक बात निवेदन करना, हे भगवान सब कुछ दिया हुआ आप कहे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। प्रार्थना करना भगवान से कि हमें कभी अभिमान ना आए। जीवन में अभिमान आ गया तो आपका पतन होना निश्चित है। बड़े बड़े लोग अभिमान के वशीभूत होकर संसार में नष्ट हो गए। रावण जैसे का अभिमान नहीं टिका, कंस जैसे का अभिमान समाप्त हो गया। ये कथा बहुत कुछ कहती है। कल मैंने आपसे कहा था कि ये कथा दर्पण है, इसमें अपने आप को देखने का प्रयास करें। जीवन में अभिमान कभी ना आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान, लाख ज्ञान उर में बसे, यदि कुछ भी अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। लाख ज्ञान उर में बसे। हमारे उर, हमारे हृदय में लाखों ज्ञान एकत्रित हो जाए, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो जाए, लेकिन छोटा सा अभिमान भी हमारे हृदय में आ गया तो ऐसा हुआ जैसे हमारे पास 56 भोग हैं, लेकिन कोई मल मूत्र का एक छींटा लग जाए तो उसे कोई भी खाना स्वीकार नहीं करेगा। कितना ही सुस्वादु भोजन क्यों ना हो, मल की छींट पड़ गई, गंदगी पड़ गई तो उसे कोई ग्रहण नहीं करेगा। लाख ज्ञान उर में बसे, यदि कुछ भी अभिमान, तो भोजन के भंडार में मल की छींट समान। अभिमान ना आए, क्या करूं। भगवान श्री नारायण ने आज ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। 4 श्लोकों में भागवत का वर्णन किया। नारायण भगवान ने पहले श्लोक में ब्रह्म का निरूपण किया, दूसरे श्लोक में माया का वर्णन किया, तीसरे श्लोक में जीव का वर्णन किया और चौथे श्लोक में जीव के लिए साधन का उपदेश दिया। किन साधनों को करके हम जीव, ब्रह्म और माया को जान सकते हैं। 3 चीजें ही हैं संसार में जानने के लिए। एक तो खुद को जाने, मतलब जीव को, और दूसरे माया को जाने, ये संसार को, और तीसरे परमात्मा को जाने जिन्होंने इस संसार को बनाया है। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ये माया का पर्दा हमारे बीच है, तभी तक हम भगवान को नहीं देख पाते। माया का पर्दा जीव और ब्रह्म के बीच से जिस दिन हट जाएगी, उस दिन परमात्मा और जीवात्मा का मिलन निश्चित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला में हम सब चीर हरण की लीला का जब श्रवण पान करेंगे तो चीर हरण की लीला आवरण भंग लीला कही गई। लोगों को भ्रम हो जाता है, भगवान ने वस्त्र चुरा लिया गोपियों का। कपड़े चुराने वाला था, वह वस्त्र क्या है? अभिमान है, मोह है। माया का पर्दा पड़ा था गोपियों के हृदय में। गोपियां कहती थी, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए और कपड़े चुरा लिए, गोपियों ने कपड़ा मांगा, देख कन्हैया दे दे कपड़े को। भगवान कृष्ण ने कहा, जैसे छोड़ कर गए थे वैसे ले लो। तो गोपियों ने कहा, उस समय तुम नहीं थे और अब तुम हो, हमें तुम्हारे सामने आने में शर्म आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस यही तुमसे गलती हो गई। तब भी मैं था, अब भी मैं हूँ और हमेशा मैं रहूंगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र है, कहीं कम कहीं ज्यादा नहीं है, समान रूप में है। जहां हमारी भाव जितनी बनेगी वहां उतने भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो सर्वत्र है। भाई देखिए, हमारा भाव एक केंद्र में आता है तो वहां से हम भगवान का दर्शन करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, हरि व्यापक सर्वत्र और समान रूप में, मतलब बराबर रूप में। जितने रूप में
और जितने प्रतिशत में भगवान इस मूर्ति में विराजमान हैं, उतने ही प्रतिशत में भगवान इस संसार के कण कण में विराजमान हैं। प्रगट कहाँ से होंगे, सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की जा घट प्रगट होए। कण कण में भगवान हैं, भाव बनेगा तब प्रकट होंगे। एक बार की घटना थी, श्री नामदेव जी महाराज रोटी बना रहे थे, बढ़िया तवे में रोटी सेक रहे थे। इतने में एक घटना घटी, कुत्ता आया, कुत्ते ने मुख में रोटी दबाई और दौड़कर चले गए। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़ने लगे। आप सब बताइए, तुमन रोटी बनात रहू, तुम्हार घर कुकुर रही, रोटी ला मुंह में धर के भाग जही, कुकुर के पाछू दौड़ो कि नहीं दौड़ो? जल्दी बताओ। बताए मस्कट करते तेकर से लाइन गोल हो जाती। हमारे घर रोटी बना रहे, कुत्ता आए, मुख में रोटी दबाए और भाग जाए तो हम कुत्तल दौड़ाथन नहीं, हमन काबर दौड़ाथन? मारे भाई। और तुम्हारे मन से एक प्रश्न है, मान लो कभी हो जाए, मत हो ऐसे का समय तो, अब ऐसा होए ते कर ले, पहले दे दो बेचारा कुकुर ला, चोराइच ला काबर लगी। कुत्ता आए, रोटी मुंह में दबाए और लेकर भाग जाए, आप कुत्ते को एक डंडा मारे, कुत्ता रोटी को छोड़कर चला जाए, तो कौन कौन खही बता? कोई खही का? तो काबर मारे हो? भाई खाए पर लेगा तो रही तो खान देना रही। तो आदमी मन के स्वभाव ये है, न खुद खाऊंगा और न बस यही चले मोह माया के। अतनीच मोह हरे, अपन नहीं खा सके तो दूसरा भी नहीं खा। हम लोग मारने के लिए दौड़ते, पर नामदेव जी महाराज ने कहा कि हे भगवान, अरे जब आपकी कृपा से घी प्राप्त है तो रुकी सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? क्यों? प्रत्येक जीव में उनको भगवान का दर्शन होता था। उन्होंने कहा, कल तक मैं भोग लगाने भगवान के पास जाता था, आज स्वान शरीर धारण करके स्वयं भगवान मेरे पास भोग लगाने आ गए तो क्या हुआ, लेकिन घी लगाने में देरी हो गई। भगवान, घी का डिब्बा मैं पकड़ा हूँ, आओ घी लगा दूं, आप रोटी खा लेना प्रेम से। जैसे ही इस भाव से रोते रोते नामदेव चले कुत्ते के पीछे पीछे, उसी स्वान शरीर से साक्षात भगवान प्रकट हो गए। बोले राजा रामचंद्र की जय जय। स्वान शरीर से भगवान प्रकट हो गए। मतलब क्या है? भाव, जहां आपका भाव बनेगा वहीं भगवान प्रकट होंगे। ये बात प्रकट किया, कल की कथा में सुनेंगे। प्रहलाद जी महाराज ने, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या खंबे में भगवान है? प्रहलाद ने कह दिया, शास्त्रों में लिखा है कण कण में भगवान है, तो इतने बड़े खंबे में क्या भगवान नहीं रहेंगे? प्रहलाद ने कहा, हाँ खंबे में भगवान है। क्वासो यदि सर्वत्र अकस्मात् स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद कहेंगे, भगवान वेदा प्रमाणम, यदि मेरी भक्ति दृढ़ है, वेद यदि प्रमाण है तो तुम्हें इस खंबे से प्रकट होना पड़ेगा। और खंबे को फाड़ कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। क्यों? प्रहलाद का भाव उस खंबे में बना। कह दिया कि भगवान है तो है, सवई बलम बविलाम चा परेशान। हमारा भाव जहां बनेगा वहीं प्रकट होंगे भगवान। इस पूर्ण सृष्टि के रूप में भगवान ने संसार की रचना की, साधन का वर्णन किया। इस मानव तन के द्वारा उस परम पिता परमात्मा को मनुष्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। माया का पर्दा हटे तभी भगवान का दीदार हम कर पाएंगे। संत जन पहले गाते थे, एक संत ने बहुत अच्छी कविता कही और पहली जमानत आदमी मन गाए, पहली सियान मन है, घूंघट के पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खुलेगा तभी तो प्रिय का दर्शन होगा, श्री कृष्ण का दर्शन होगा। अभिमान रूपी घूंघट का पर्दा खोलना पड़ेगा। आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, बस उसी ने तुम्हें नहीं देखा जिनकी आंखों में पर्दे पड़े हैं।
माया का निवारण हो तो भगवान दर्शन देने को तैयार हैं। माया काली नागिनी सबको लेत लुभाय, जो इनके नियरे रहे वाको पहले खा। ये माया कैसी है? संतों ने कहा ये माया काली नागिनी है। जैसे एक नागिन अपने बच्चों को जन्म देती है और अपने ही बच्चों को ग्रस लेती है। किस बच्चे को? जो पास रहता है। जन्म लेते ही जो पास रह जाता है उसे नागिन खा लेती है स्वयं। तो ये माया कैसा है? माया काली नागिनी सबको लेत लुभाए, जो इनके नियरी रहे उनको पहले खाए। ज्यादा माया के समीप रहोगे तो संसार में फंस जाओगे। यदि इस संसार से पार जाना है तो उस परमपिता परमात्मा के चरणों में चले जाना होगा। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश श्रीमन नारायण ने किया। संतों ने प्रश्न किया भगवान सबसे पहले किसे मिलते हैं? सुखदेव जी ने उपदेश दिया भगवान कब मिलते हैं, किसे मिलते हैं, ये भगवान की इच्छा होती है। सोई जानत जिन देह जनाई, जानत तुम ही है जाई। वही भगवान को जानता है जिसे भगवान स्वयं जनाना चाहते हैं। यदि हम कहें कि हमारा आचरण बहुत अच्छा है, हमने खूब नियम का पालन किया, खूब पवित्रता अपवित्रता का ध्यान किया, हमें तो भगवान मिल ही जाएंगे, हम तो सर्वकाल विशुद्ध पवित्र रहते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। व्याध को भगवान मिल गए, आचरण बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। व्याध को भगवान मिल गए, आचरण उसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यदि हम विचार करें, हमारी उम्र बहुत हो गई, बहुत लंबे समय तक हमने अपना जीवन जिया, तो बहुत अधिक समय तक जीवन जीने से भगवान मिल जाए तो ऐसी भी बात नहीं। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य वयो। ध्रुव जी महाराज की आयु 5 साल की थी और 5 साल के बालक ने तपस्या करके भगवान को प्राप्त कर लिया। अर्थात आयु से भी भगवान नहीं मिलेंगे। यदि हम विचार करें आज के समय में सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया जाता है? पढ़ाई। सबसे ज्यादा अभी कौन लहानी होते? सबसे ज्यादा महत्व भी पढ़ाई को दिया जाता है और सबसे ज्यादा पद्धति भी बिगड़ गई है अब पढ़ाई की। हम सोचें हमने बहुत पढ़ लिया, खूब सारी डिग्रियां इकट्ठी कर ली, पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन बिता दिया, 100 साल तक पढ़ते ही रहे, पूरी डिग्रियां हमने हासिल कर ली, तो क्या इतना पढ़ लेने से भगवान मिल जाएंगे? पढ़ाई लिखाई से भगवान का कोई लेन देन नहीं। ये संसार के लिए है और जो संसार के लिए है, भगवान के लिए है, उसकी पढ़ाई हमें सिखाई नहीं जाती। आज की शिक्षा पद्धति है उदर भरे सोई। माता पिता भी बालकों को पास बुलाते हैं और क्या शिक्षा देते हैं? केवल और केवल पेट भरने की शिक्षा। काम कैसे चले, धन कैसे कमाएं, भूख कैसे मिटाएं, इसी की शिक्षा आज मिलती है। उस परमात्मा को कैसे रिझाएं, इसकी शिक्षा आज कोई देने वाला। अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, इसकी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? व्याधस्या चरणम ध्रुवस्वयो विद्या गजेंद्रस्य क्या। यदि हम सोचे बहुत पढ़ लिख लेने से भगवान मिलेंगे, तो गजेंद्र की कथा हम कल सुनेंगे। गजेंद्र तो हाथी था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था। उसने स्तुति की, हे भगवान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, आपको बारंबार प्रणाम है। भगवान आ गए, गजेंद्र को भगवान मिल गए। बहुत ऊंची जाति में यदि हमने जन्म लेकर सोचा कि हम तो ऊंची, आजकल लोग इसी बात पे भी तो मर जाते हैं ना कि हम ऊंचे कुल में जन्म लिए, ऊंचे धर्म में जन्म लिए, ऊंचे खानदान में जन्म हुआ, ऊंची जाति में जन्म लिए।
आपका ऊंची जाति में जन्म लेना तभी सार्थक है जब ऊंची जाति में जन्म लेकर उस जन्म के अनुरूप आप कार्य करें, अन्यथा भगवान को पाने के लिए किसी जाति की आवश्यकता होती नहीं है। भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश, सबरी बार बार रोए। भगवान राम जब सबरी के बेर खैस न भगवान फल किए, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आन, बार बार प्रभु प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। बार बार प्रशंसा करके जब भगवान श्री राम ने सबरी के बेर को ग्रहण किया, सबरी कहती है प्रभु अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन मह मैं मति अंध अघारी। मैं पापिनी हूँ, नीच जाति में मेरा जन्म हुआ है। संत ऋषि मुनि महात्मा मेरे कुटिया में चरण तक नहीं रखते और आप मेरे घर आए, मेरे द्वारा भोग लगाए गए प्रसाद को आपने ग्रहण किया। मैं इस लायक नहीं थी, मैं तो नीच जाति में जन्म लेकर आई हूँ। भगवान श्री राम ने कहा कि सुनो सबरी, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई। श्री राम जय राम जय राम, धन बल परिजन गुण चतुराई। श्री राम जय राम जय राम, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। श्री राम जय जय राम, भक्तिहीन नर सोहई कैसा। श्री राम जय जय राम, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। श्री राम जय राम, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। श्री राम जय राम, जाति पाति कुल धर्म बड़ा। 10 चीजें हमारे जीवन में हो, कौन कौन सी 10 चीजें? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण और चतुराई। ये 10 चीजें हमारे जीवन में हैं, परंतु एक नहीं है। कौन सी चीज? भक्ति। हमारे जीवन में भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन कैसा है? भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बादल खूब है लेकिन बरसात नहीं हुई तो ऐसे बादल की कोई शोभा नहीं है। ऐसे ही जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। भगवान ने कहा कि सबरी मुझे जाति पाति प्रिय नहीं, मुझे तो भक्ति प्रिय है। किसी भी जाति में कोई जन्म लेकर आए और वह मेरी भक्ति करे तो मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। हमारा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ, पर हम भगवान की भक्ति को नहीं जाने तो ऐसे कुल को धिक्कार। का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। जाति की बात करें तो विदुर की जाति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। बल से यदि भगवान को पाते तो उग्रसेन के पास कोई बल नहीं था। खुद के बेटे कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया था। यदि हम सोचे कि हमें बहुत सुंदर हैं, हम पर तो भगवान रीझ जाएंगे। दुनिया हमें प्रिय करती है, दुनिया हमें पसंद करती है, हम सुंदर हैं तो भगवान हमें मिल जाएंगे। कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम। कुब्जा सुंदर नहीं थी और कुब्जा को भगवान मिल गए तो भगवान किसे मिलते हैं? भगवान ने कहा कि मैं उसे मिलता हूँ जिसके हृदय में भक्ति होती है। भक्त्या तुष्यति केवलम परमयो भक्ति प्रियो माधव।
जिनके हृदय में भक्ति होती है, चाहे वह किसी भी जाति में जन्म लेकर आया हो, उसे भगवान निश्चित ही मिल जाते हैं। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान हमें ना आए संसार में, केवल हम भगवान के हैं ये अभिमान रहे। अभिमान आए मत और स्वाभिमान जीवन से जाए मत। मैं अच्छा हूँ ये मेरा स्वाभिमान है, लेकिन केवल और केवल मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब बुरे हैं, ये अभिमान है। हम समझ नहीं पाते कभी कभी स्वाभिमान और अभिमान में कितना अंतर होता है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये स्वाभिमान हो सकता है, केवल मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये निश्चित अभिमान है। सबको सम्मान दे, सब ही मान प्रिय आप अमानी। हमें किसी से मान की इच्छा ना हो, परंतु हम सबको सम्मान दें, यह भाव जीवन में होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के समक्ष इन कथाओं का वर्णन किया। बोली राधा रमण लाल की जय। जय श्री राधे। गणिका ने कौन सा वेद पढ़ा, कुब्जा क्या रूप की रानी थी, कुब्जा क्या रूप की रानी थी। छल छोड़ कपट प्रभु प्रेम किया, संसार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्यार किसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्यार किसी का हो जाए। दो चार शहर की बात है क्या, दो चार शहर की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्यार किसी का हो जाए। हरि के चरणों में सच्चा प्यार किसी का हो जाए। ताली के साथ सभी स्मरण करें। श्री राधे। गुरु प्रहलाद तो बालक थे, वो भक्ति भावना क्या जाने। गुरु प्रहलाद तो बालक थे, वो भक्ति भावना क्या जाने, वो भक्ति भावना क्या जाने। दिल से जो पुकारे ईश्वर को, दिल से जो पुकारे ईश्वर को, भगवान उसी का हो जाए। तो चार शहर की बात है क्या, तो चार शहर की बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों में सच्चा प्यार किसी का हो जाए।
चरणों में सच्चा अगर प्यार किसी का हो जाए। ये दौलत वालों शिक्षा लो, प्रेम दीवानी मीरा से, ये दौलत वालों शिक्षा लो उस प्रेम दीवानी मीरा से, उस प्रेम दीवानी मीरा से। सब छोड़ श्याम के शरण गई, घन श्याम उसी का हो जाए। प्रभु के चरणों से सच्चा अगर प्यार किसी का हो जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय जय राधे। सुखाय कर्माणि करोति लोके, न ते सुखं वान्यदुपारं वा। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवणकार आ रहे। राजा परीक्षित से तृतीय स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने विदुर और मैत्रेय संवाद की कथा कही। जब राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ऐसी दशा को देखकर विदुर ने समझाने का प्रयास किया धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र की बुद्धि में जब बात नहीं बैठी और दुर्योधन से अपशब्द सुने तो विदुर सभा को त्याग कर चले गए। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। देखिए, धर्म दोनों के पक्ष में है। धर्म कौरवों के पक्ष में भी है और धर्म पांडवों के पक्ष में है। पांडव के पक्ष में तो आप सभी जानते हैं, धर्म धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। कौरवों के पक्ष में विभीषण विदुर जी के रूप में धर्म है। लेकिन विडंबना क्या है, पांडव धर्म की बात मानते हैं पर कौरव धर्म की बात मानते नहीं हैं। हम लोग भी प्रायः जीवन में यही करते हैं। हम भगवान को खूब मानते हैं लेकिन भगवान की एक आदमी मनला कथी नहीं, भगवान हमर ये भगवान है, हम मिला मानथन ओला मानथन, सब है भगवान ला मानत, लेकिन भगवान का कहा थे तेला कोनो मानत। जीवन ऐसे संवरने वाला नहीं है। भगवान को मानते हैं पर भगवान की हम मानने को तैयार नहीं तो काम कैसे बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, किसी को कष्ट ना दो, पर हम प्रत्येक दिन प्रत्येक दूसरे जीवों को कष्ट देते रहते हैं। कर्म का उपदेश दिया, व्यक्ति कर्म को स्वीकार नहीं करता। भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, हमारे हृदय में भक्ति उतर नहीं पर पाती। विदुर जी महाराज सभा को छोड़कर चले गए और जब धर्म हमारे जीवन से चला जाता है तो हमारी आयु समाप्त, हमारा पतन प्रारंभ हो जाता है। अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भई सब तब ही। विदुर जी का मिलना हुआ उद्धव से। उद्धव जी ने विदुर जी को भेजा मैत्रेय के पास और आज गंगा के तट पर मैत्रेय और विदुर का मिलन हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय से प्रश्न कर दिया, हे भगवान, दुनिया में मैं देख